एवरी स्टेट हैज गॉन अ लिटिल क्रेजियर नाउ कि हमारी लैंग्वेज में बात करो, हमारी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करो। मैं इससे पहले पंजाब में था और मैंने पंजाबी सीखी वहां बात करने के लिए। सब लोगों से मैं सिर्फ पंजाबी में बात कर रहा कि ए वीरे अप्पा इत्थे उत्थे मिलांगे कहंदी हुंदी सी। 3-4 पंजाबी है, मुझे बुरी तरीके से मारा उन्होंने, बहुत ज्यादा मारा यार मुझे, बहुत ज्यादा मारा। मुझे बोला कि अगर यहाँ पर पंजाब में रहना है ना तो हमारे कल्चर की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, हिंदी में बात करना, खराब मत करो हमारी लैंग्वेज यार। फिर मैं यहाँ पर आया कर्नाटका में और मैं यहाँ देख रहा हूँ यहाँ पर ऑपोजिट ऑस्मोसिस चल रहा है। अब मैं डरा हुआ हूँ कि अगर मैं सीख भी लूं पर पंजाबी जैसे सीखूं फिर भी मार पड़ेगी क्या? मेरे को नहीं समझ आ रहा है, लैंग्वेज को बहुत ज्यादा हो गया। मुझे लगता है आई डोंट नो द पीपल फ्रॉम साउथ, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस वांट अस टू लर्न योर लैंग्वेज, स्पेशली नॉर्थ पीपल विल स्पॉइल इट अप। आपको पता है ना आपके डोसे के साथ हमने क्या किया है? हाँ, आपके डोसे के अंदर हमने बीट रूट, एवोकाडो, मुल्तानी मिट्टी, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट सब डाल दिया हमने उसके अंदर। हम कुछ भी कर सकते हैं। और मेरे को लगता है एज नॉर्थ इंडियंस आप हमें मत सीखने दो। ये स्पेशली दिल्ली वाले तो सबसे हरामी लगते हैं मुझे। ये आएंगे आपकी लैंग्वेज में जो फ्यूजन करेंगे ना अपना, ये ऐसा रिमिक्स कर देंगे उसको, आएंगे वहां से बोलेंगे ए अन्ना पाजी ए चिलमाड़ी पैंचो। जानता मेरा अन्ना कौन है? आई एम अफ्रेड भाई, मैं सीखना चाह रहा हूँ लैंग्वेज, ऐसी बात नहीं, मैं सीखना चाह रहा हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है कि थैंक गॉड जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, दे जस्ट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली, हिंदू मुस्लिम किया। इमेजिन द मैसेकर अगर लैंग्वेज पे किया होता ना। आप गांधी जी के बारे में सोच के देखो, गुजरात से बाहर नहीं जा पा रहे हो, गुजरात से बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र में पीट के वापस आ रहे हो। मराठी लोग बोलेंगे बेड़िया, गांधी जी वहां जा रहे बोले सत्याग्रह अहिंसा, बोले हिंदी में क्यों बात करा बहनचोद? लाठी लेके जा रहे, लाठी चार्ज होके वापस आ रहे। मुझे लग रहा है गांधी जी के मन में भी ख्याल आ गया कि साला हिंसा ही कर लेता थोड़ी सी यार, नॉन वायलेंस से नहीं हो पाएगा यार, पहले इंडियंस को पीटते हैं फिर ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं। बट आई फील हम सारे के सारे लोग कितने सेम है। इनफैक्ट द प्रॉब्लम्स एंड द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड इन द कंट्री, वी आर ऑल्सो सेम। जब कटप्पा ने बाहुबली को मारा, हाउ इक्वल वी ऑल वर ऑल वरिड कि क्यों मारा कटप्पा ने बाहुबली को, है ना? कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को? मोदी जी तक परेशान थे कि कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली। इवन मोदी जी का तो सपना था गांधी की पिक्चर हटा के कटप्पा को डाल देंगे वहां पर, बोल देंगे आरएसएस का है ये। बट सारे लोग वरिड थे। और मेरे को लगता है बाहुबली एक प्रोपेगेंडा मूवी है, उसमें रियल रीजन नहीं बताया उन्होंने, और रियल रीजन जो है वो धुरंधर 3 में आएगा। मेरे हिसाब से बाहुबली को इसलिए कटप्पा ने मारा क्योंकि बाहुबली हिंदी में बात कर रहा था। There's a possibility of it, okay, please, slight possibility of it. But I feel we all are just the same, and we have complicated it. But I have come with solutions here. I have come with 2 solutions. We can solve this language war completely. But आपको मेरे साथ solutions में participate करना पड़ेगा. Can we do that? सोचना पड़ेगा। पहला solution बिल्कुल simple है. Let's just learn a new language. Let's forget whatever we have learned. No Kannada, no Marathi, no Hindi. We have to think about a language which is comfortable for both Narendra Modi and Rahul Gandhi. And according to me, in the current scenario, that language has to be Italian. मैम आपको नहीं समझ आ रहा है? आपसे एक ही क्वेश्चन है मेरा, ठीक है? मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? सेकेंड सोल्यूशन पे आते हैं। सेकेंड सोल्यूशन बहुत ही टेकी सोल्यूशन है, ठीक है? इसमें हम बैंगलोर वाला दिमाग लगाएंगे। विल कम अप विद अ प्रीपेड सिम कार्ड, ठीक है? एक न्यूरल लिंक की तरह चिप बनाएंगे जो ML मॉडल के साथ में एम्बेडेड होगा, हमारे दिमाग में हम उसे फिट करेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे। जैसे ही वो हमारी जियो लोकेशंस को ट्रैक करेगा, ऑटोमेटिकली हमारी लैंग्वेज सेटिंग्स को चेंज कर देगा। व्हाट अ ग्रेट सोल्यूशन, स्मार्ट सोल्यूशन। मैं स्टार्टअप खोलना चाहूंगा इस पर। सर मैं आपको समझाता हूँ क्या होगा। अगर आप किसी भी स्टेट में जाते हो, आपके दिमाग में एक नोटिफिकेशन बजेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप महाराष्ट्र जाते हो, एक नोटिफिकेशन आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी, यू हैव एंटर्ड महाराष्ट्र, योर लैंग्वेज सेटिंग हैव बीन चेंज्ड टू मराठी। यू हैव एंटर्ड कर्नाटका, योर लैंग्वेज सेटिंग हैव बीन चेंज्ड टू कन्नड़ा। यू हैव एंटर्ड कश्मीर, सॉरी आप नेटवर्क क्षेत्र के बाहर हैं। वहां प्रीपेड नहीं चलता ना। मुझे ऐसा लगता है ये कितना इजी आपके अंदर प्राइड डालना, इन जनरल ह्यूमंस के अंदर प्राइड डालना कितना इजी है।
और हम लोग कितने कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। मेरे को जलन होती है एनिमल्स से। आई एम सो जेलस ऑफ दीज एनिमल्स। आप देखा कुत्ते कितने सेम है ना हर जगह। आप एक इंडिया से कुत्ता यूएस ले जाते हो, बाग्स द सेम। ऐसा नहीं कि यूएस में जाके उसका एक्सेंट चेंज हो कि वाओ 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 वाओ, नहीं कर रहा है वैसा यार। पर आप एक इंडिया से इंडियन को बाहर ले जाओ यूएस तक, 2 दिन में एक्सेंट चेंज हो जाता है। हाय ब्रो, आई एम इन सिएटल, हैविंग अ ग्रेट टाइम इन कैलिफोर्निया। फिर उसे बोलना पड़ता है भाई तू बिहार से है। एकदम इतना एटीट्यूड पे क्यों बात कर रहा है यार। इनफैक्ट आप डॉग्स की वैरायटी को भी देखो, अगर इंडियन डॉग देखोगे, आप यूएस का डॉग देखो, आप रशिया का डॉग देखोगे, सब के सब सेम ही है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, इंडिया का भी है अरविंद केजरीवाल, मोदी जी नहीं है, ठीक है ना। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, मोदी जी मेरे बाबर शेर हैं वो, ठीक है ना। सॉरी बब्बर शेर है, बब्बर शेर। बाबर बोल के तो मैंने थोड़ा अपने ऊपर ग्रीन फ्लैग को रेड फ्लैग बना दिया था। हमारा देखो, रियल रीजंस दैट आई फाइंड दैट ऑल दिस इज हैपनिंग इज बिकॉज वी आर इलेक्टिंग द रॉन्ग पीपल। द पॉलिटिशियंस दैट वी इलेक्टिंग, हमें डर डाल देते हैं, एक फियर डाल देते हैं, और एक पीआर ही बहुत गलत करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऑल प्लेज कि हम किन लोगों को इलेक्शंस में बिल्कुल नहीं रखेंगे। लेट्स क्रिएट एन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। अकॉर्डिंग टू मी वी शुड नॉट वोट फॉर एक्टर्स। जितने भी एक्टर्स आपने देखे हैं ना आज तक, जैसे सनी देओल, नुसरत जहान, मिमी चक्रवर्ती, इनका अटेंडेंस बहुत कम है पार्लियामेंट का, 40% से कम है। अगर एक कॉलेज में तो सप्ली लगी थी इनकी, फेल थे ये। मैं प्रोफेसर की गांडी तोड़ देता मैं, तो क्या कर रहे हो तुम। पर आप देखो कितनी घटिया चीज है ये। हम लोग गलत लोगों को इलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ इकलौती एक ऐसी एक्टर है जिसकी 100% अटेंडेंस है, बट वी आर नॉट हैप्पी विद इट। आपको पता है किसकी बात कर रहा हूं मैं? मोदी जी। हाँ, वो भी एक्टर ही है वैसे, सही बात है। धुरंधर में तो क्या केमियो किया था उन्होंने यार, भाई मजा आ गया। ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड है मोदी जी, आपको पता है उसमें। पर मैं कंगना की बात कर रहा हूँ। ओ भाई कंगना, भाई मैं इतना बड़ा फैन हूं ना कंगना का, क्वीन थी मेरी वो। क्या बंदी थी यार, बिल्कुल क्या एग्रेसिव। किसी के साथ भी रॉयल रंबल करना स्टार्ट कर देती ना, कि ये जावेद अख्तर को चौकस्लैम लगा दिया, ये दिलजीत सांग को पंजाब भेज दिया भाई, और उसके बाद में ऋतिक रोशन के साथ जो किया, ओ भाई ऋतिक रोशन के साथ तो कितना गलत किया यार उसने यार। ऋतिक रोशन से बोले इंसान को मिडिल फिंगर दिखा रही है ऋतिक रोशन को, और वो वापस मिडिल फिंगर दिखा भी नहीं सकता है वो। आपको पता है ना मैम, उसकी 6 उंगलियां है, उसका मीन मीडियन मोड सब सेम है उसमें। नहीं कर सकता यार। कितना सिंपल होता है डिवाइड करना, राइट? इट्स सच अ सिंपल थिंग। हम किसी चीज पे भी किसी को डिवाइड कर सकते हैं। इनफैक्ट आज तो हम लैंग्वेज पे कर रहे हैं, कल को आपका खाना होगा। आई एम 100% श्योर फूड के ऊपर तो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, लोग लड़ ही रहे हैं कि छोले भटूरे बढ़िया है, इडली डोसा बढ़िया है, छोले भटूरे इडली डोसा, छोले भटूरे इडली डोसा। एंड में मोदी जी जिताएंगे ढोकले को ही। आएगा तो ढोकला ही। मोदी जी नहीं जीतने देंगे आपको, ठीक है? आप जितना मुझे ट्राई कर लो आप। पर कितना इजी। एंड आई फील द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ इज दैट वी आर जस्ट फीलिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन जनरल दिस इज नॉट डिफरेंस, इट इज डाइवर्सिटी, isn't it? We all are just the same. We are just diverse people. And once you accept the diversity of a different place, you start enjoying that place. For example, as a North Indian, I'm saying this, as a North Indian, I love South Indian food. I love South Indian food, made in North India, but yeah. I had the best dosa in Amritsar. I know, जो साउथ वाले तो मुझे मारने के लिए रेडी हैं, but I swear, I शपथ, सबसे बेस्ट डोसा मेरी जिंदगी का अमृतसर में खाया। बहुत ही वहां पर एक सरदार जी जिनकी शॉप है, वीरे द डोसा, ठीक है? हाँ, वो ऐसे बिल्कुल सरदार जी लुंगी पहन के डोसा बनाते हैं। लुंगी का कोई रोल नहीं, बस हाथ साफ करते हैं ऐसे। आई थिंक वो टेस्ट एनहांस करने के लिए। आई एंजॉयड, इतना बढ़िया डोसा बनाया उन्होंने। डोसे के साथ में वो परांठे वाला मक्खन देखा आपने, व्हाइट वाला, इतना बड़ा परांठे वाला मक्खन डोसे के ऊपर डाला, साथ में लस्सी और सांभर और पटियाला पैक भी। मैंने जैसी सारी चीज को मिक्स किया ना, मेरे अंदर से डाइवर्सिटी ही बाहर आ गई। एकदम से आवाज आई, मैंने कहा अन्ना पाजी तुसी बेस्ट हो पैंचो। इनफैक्ट आप देखो, रियल प्राइड अगर हमको लेना ही है ना, तो हमारे आर्किटेक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लेना चाहिए। एंड आई फील दिस कंट्री इज वे अहेड इन फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। पैन इंडिया लेवल पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर है। मैं रिसेंटली महाराथली से बेलंदूर जा रहा था, बीच में इतना बड़ा पॉट होल मिला मुझे। पॉट होल देख के एकदम से गुड़गांव के पॉट होल की याद आ गई। सेम टू सेम होमोजाइगोटिक पॉट होल था वो, इतना सेम था वो। और मैं जब गुड़गांव में था ना, मेरे को एक मेमोरी एकदम फ्लैश करके, मेरे सामने एक बाइक वाला है, उस पॉट होल में एकदम से स्ट्राइक किया, उड़ता 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 पैराबोला बनता 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 सीधा नितिन गडकरी गोद में आ गया वो। क्या प्यारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप देखिए।
ये हम लोग उस लेवल पे सोच नहीं रहे हैं। अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है तो मेरे हिसाब से हमें सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। आप कभी भी जाओगे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि वो जस्ट एक हॉस्पिटल नहीं है, वो एक टूरिस्ट स्पॉट है। आप वहां जाओगे एक बीमारी लेके, आपको 2 मिलके वापस आ गए, अब आप डिप्रेशन के साथ में वापस आ गए। हाँ, बहुत ही सही है सर। एकदम से ऐसा लगता है वहां पर, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाओगे ना, आपको लगता है कि जीसस को जब ऐसे नेल किया गया था ना, तो पट्टी लगाने वहीं गया हुआ था। इतना पुराना है यार, बहुत पुराना होता है। मैं जब गया मुझे ऐसा लगा कि मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में एंटर कर गया हूँ। और इतनी इमीडिएट फैसिलिटीज देते हैं। जैसे ही मैं गया, इमीडिएटली उन लोगों ने मेरा टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया, टेस्ट ऑफ पेशेंस। डॉक्टर ही नहीं था यार हॉस्पिटल में यार। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर का है, सिस्टर बोली राउंड पे गया वो। राउंड पे गए डॉक्टर, कैसे राउंड पे गए? कौन सी केडी मारने का टाइम है यार ये? 10,000 स्टेप्स पूरे कर रहा है ये इंसान, मैराथन की तैयारी कर रही है मुझे। वेट करता रहा मैं डॉक्टर का। फाइनली आई हैड टू गो एंड यूज द वॉशरूम। और आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वॉशरूम में एक बार सब जाना, मैं बोलो धर्मस्थल है वो, 4 धाम यात्रा है वो, आप जाइएगा जरूर, बहुत जाना। मैं गया, मैंने वो जगह देखी जहां कोल्डप्ले गाना लिख रहा था। इट वॉज ऑल येलो, बहुत येलो था यार, बहुत ज्यादा येलो था यार। मैंने अपनी आंखों के सामने ना बैक्टीरिया को हनीमून मनाते हुए देखा है। फाइनली डॉक्टर आया। और अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे ना, आप देखो कि डॉक्टर कितने चिड़चिड़े से रहते हैं। गए हो कभी? जाना, इतना चिड़चिड़ा था यार वो डॉक्टर, पता है इतना चिड़चिड़ा। मैंने देखा वो डॉक्टर का मरीज ज्यादा लग रहा था। हाँ, बिल्कुल पेशेंट ही लग रहा था। मुझे लगा वो चेकअप कराने के लिए आया हो। मैंने उसका खुद SpO2 लेवल चेक किया, 69 था। मैंने कहा टर्की डॉक्टर है। पर आप देखना, मेरे को तब पता चला, देन आई रियलाइज कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल डॉक्टर्स है, दे आर वेरी ओवरवर्क्ड। ओके, इनका वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वो 16 आवर की शिफ्ट लगा के आ रहा था, इसीलिए इनकी एंग्जाइटी दिखती है, इनकी आंखों में गड्ढे दिखते हैं। वो पॉट होल जो मुझे गुड़गांव में दिखा था, सेम मुझे डॉक्टर की आंखों में दिख रहा था। मैंने कहा मर जाएगा यार ये डॉक्टर। और आप जाओगे ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप देखना डॉक्टर कितने चिड़चिड़े से रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई बहुत उल्टी पुल्टी सी है। डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। पूरा का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही फक्ड अप है। इतने ज्यादा एग्रेसिव रहते हैं, इनको टाइम की वैल्यू होती है। इसीलिए आप देखना इनकी हैंडराइटिंग इतनी गंदी होती है डॉक्टर्स की। क्योंकि अगर आराम से लिखना स्टार्ट कर देंगे ना, जैसे कि पैरासीटामोल, 4 लोग मर गए बाहर। नहीं बचेंगे यार ये लोग, नहीं बचेंगे। फाइनली डॉक्टर ने मुझे चेकअप किया। उसने बोला कि आपकी क्या प्रॉब्लम है? तो मुझसे बताया कि आई वाज हैविंग अ लॉट ऑफ लेबर पेन एंड some contractions I was feeling and my water is breaking from different areas I don't even know exist. तो उसे फटाफट सी गंदी सी हैंडराइटिंग में मेरे लिए टेस्ट रिकमेंड किया। बोला अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करा के आओ। मैं भागता भागता अल्ट्रासाउंड वाली मशीन के पास में गया, तो वहां पर मेरा टेस्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मशीन सब सही थी, बस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लाइट ही नहीं थी। मैं तो अपना तो चलो मेरा टेस्ट भी था, मैं तो सोच वेंटिलेटर में था, उसका क्या हो रहा होगा यार? आपके पेशेंट की मौत कैसे हुई? लाइट नहीं थी। और मेरे को लगा नॉर्थ की प्रॉब्लम है, इट्स माइट बी दीस थिंग्स आर हैपनिंग इन द नॉर्थ। मैंने थोड़ा गूगल किया, नॉर्थ तो सब सेम है यार। हम अब तो साउथ में क्या हुआ, यहाँ पर एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट की सर्जरी होनी थी इमरजेंसी में, और लाइट नहीं थी, पूरे हॉस्पिटल में लाइट नहीं थी। तो जितना भी मेडिकल स्टाफ था, उन्होंने फ्लैश लाइट यूज करके उसकी सर्जरी किया। हाँ, पेशेंट ने आंखें खोली, उसको लगा कॉन्सर्ट में आ गया वो लिंकिन पार्क के गाने गाने लग गया वहां पर कि इन दी एंड आई डजंट इवन मैटर। डॉक्टर ने बोला कि जैसे आपकी हालत है, इन दी एंड आई डोंट थिंक सो यू विल मैटर। कुछ कर नहीं सकते हैं उस बारे में। यमराज तक आया था उसको लेने के लिए वहां पर। यमराज ने बोला उसे कि भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो बोलता है यहां तक आए हो ना, तो यहां पर कन्नड़ा में बात करनी। ले गए यमराज, ले गया उसको कन्नड़ा में लेते लेते बोला कि चिल माड़ी पैंचो।